पहला सम्राट चौधरी को सोचना चाहिए जिस परिवार से हम जन्म लिए। फिर देखिए, आपको हम बता देना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी का जन्म कहाँ से हुआ। लालू प्रसाद यादव ने उनको जन्म किया है। आप उन्हीं को कह रहे हैं गुंडा मवाली, चाहे जिस भाषा का प्रयोग। देखिए, हम अभी उपस्थित हैं नवादा में। तो राजद के नेताजी है यहाँ पे, इनसे बातचीत करते हैं। जो भी मानसून सत्र चल रहा है विधानसभा में, ये विधानसभा में गाली गलौज तक उतर गए हैं विपक्ष अपक्ष दोनों की तरफ से, और बातचीत करते हैं कि क्यों ऐसे हो रहा है। सबसे पहले स्वागत है सर अकबरपुर दस्तक में। बहुत बहुत धन्यवाद। और वो अभी विधानसभा में जो सम्राट चौधरी है उप मुख्यमंत्री, ये बोले हैं कि तेजस्वी यादव को कि आप गुंडा परिवार से आते हैं, इनको बारे में क्या कुछ बोलिएगा। तो सबसे पहला सम्राट चौधरी को सोचना चाहिए जिस परिवार से हम जन्म लिए। फिर देखिए, आपको हम बता देना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी का जन्म कहाँ से हुआ। लालू प्रसाद यादव ने उनको जन्म किया पॉलिटिकली। जब जन्म आप जहाँ से हुए हैं, आप उन्हीं को कह रहे हैं गुंडा मवाली, चाहे जिस भाषा का प्रयोग करें, ये कहीं से शोभनीय नहीं है। सम्राट चौधरी को सोचना चाहिए कि हमको गुरु, जिसको शिक्षा जहाँ मिलती है उसको गुरु लोग कहते हैं। जिस स्कूल में उस स्कूल से आप पढ़ के निकले हैं और उस हेडमास्टर को आपने गुंडा मवाली कह रहा है, तो जिससे लोग आप पे विश्वास करना बंद कर देंगे सम्राट जी। और जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और भरी सदन में आपने जिस तरह का अभद्र टिप्पणियाँ की, चोर बोला, चाहे जो भी बोले, ये अच्छी चीज़ नहीं है। सम्राट चौधरी ये जान ले कि आप लालू यादव की टैग आप में लगी हुई है। आप जहाँ से जन्म हुए, आपके फादर शकुनी चौधरी भी वहाँ से ताल्लुक रखते थे। अब ये आप जान ले कि सदन में जिस तरह से कहानी हुई, ये जहाँ पे विकास की बात होनी चाहिए वहाँ पे विनाश की बात हो रही है। एक दूसरे पे छींटाकशी सिर्फ हो रही है। तो विपक्ष के लोग क्या करेंगे। सदन में विपक्ष के लोगों को आवाज़ दबाई जा रही है, चाहे बिहार का विधानसभा सत्र हो, मॉनसून सत्र, चाहे लोकसभा का सत्र हो, वहाँ विपक्ष को बोलने की आज़ादी को छीना जा रहा है, जिससे विपक्ष बौखलाए हुए हैं। लोग बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोलेंगे। आप जिस जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि को आप जनता की आवाज़ बन के हमारी सदन तक उठाती है, उसकी आवाज़ को आप कुचलने की प्रयास कर रहे हैं, ये संभव नहीं है। राजद ने बोल रहा है, जितना भी है राजद को जो कार्यकर्ता है बोल रहे हैं कि जो लालू जी से ही गलती होगी कि कम उम्र में इनको मंत्री बनाते हैं। वही बात तो बताएं, 18 साल की उम्र में इसको जब सदन में भेजा गया, तो यही विपक्ष के लोग जिसके साथ ये खड़े हैं अभी ताल ठोक रहे हैं, यही लोग इसकी सदस्यता रद्द कराने के लिए कोर्ट तक मामला गई, आवाज उसके खिलाफ खड़े हैं। तो अगर गुरु के खिलाफ अगर खड़े हैं, तो गुरु का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा गंदा इंसान नहीं हो सकता है। जिस तरह से राजद वाला बोल रहे हैं, कितना कुछ कर ले दिया जाए, प्रोडक्ट राजद के कहलाइए। बिल्कुल, अभी भी हम बोल रहे हैं, यही बात बोल रहे हैं। प्रोडक्ट हर हालत में आप जिस स्कूल से निकले उसके ही प्रोडक्ट कहलाइएगा। राबड़ी देवी का कल बयान आया है कि जो सम्राट चौधरी हैं पटना में किसी लड़के पे लाइन मारते रहते थे, ये सही बात है। देखिए, उसका वो निजी जिंदगी है, उस पर कोई टिप्पणी हम नहीं देना चाहते हैं। जैसे इसलिए क्योंकि उस वक्त छात्र संघ एजुकेशन में होंगे पटना में, उस वक्त नैन मटक्का चलती रहती होगी, तो ये उसकी निजी जिंदगी है और निजी जिंदगी पे विशेष टिप्पणियां नहीं देनी चाहिए। सम्राट चौधरी का लग रहा है कि मुख्यमंत्री हम ही को बनाया जाएगा। जिस तरह से बीजेपी की तरह से बयान आता है कि लग रहा है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाएगा, इस पर क्या कुछ बोलिएगा। देखिए, विधानसभा 2025 चुनाव के बाद सम्राट चौधरी को सेंटिंग लाइन में डाल दिया जाएगा। जैसे बीजेपी को जो भी लीड करते हैं फ्रंट से, जैसे उदाहरण देना चाहेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी सेंटिंग लाइन, मुरली मनोहर जोशी सेंटिंग लाइन, अटल बिहारी को सीधे सेंटिंग लाइन। तो ऐसे हजार, स्मृति ईरानी अभी लेटेस्ट का चमकता हुआ सितारा था, कहाँ ले जाके सेंटिंग जोन में भी। तो ये बीजेपी का एजेंडा है, उसी के छुरी से उसके घर को ही काटते हैं। जिस तरह से कुशवाहा समाज का चेहरा को बनाए हैं और कुशवाहा समाज को ही डैमेज कर रहे हैं सम्राट चौधरी, इसीलिए उसको मुखौटा बना के रखा गया है। 2024 में भी देखे होंगे नवादा में श्रवण कुशवाहा जी को डैमेज पहुंचा है। सिर्फ नवादा की बात नहीं करेंगे पत्रकार महोदय, मैं बोलना चाहता हूं, उन्होंने 7 सीट जो दिया
आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जिसमें एक सीट पर कामयाब हुए, वो है अभय कुशवाहा। बाकी 6 सीट पर डैमेज देने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो सम्राट चौधरी को जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज उसको माफ नहीं करेगा। और नीतीश कुमार जो अभी पेंशन लागू किए हैं 1100 रुपया और बिजली बिल पर, इस पर क्या कुछ बोलिएगा? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का घोषणा थी जी 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे हमारी सरकार बनेगी तो, और 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, और विधवा पेंशन 2000 रुपया किया जाएगा। ये बहुत सारे योजना हमारे बिहार में जो प्री प्लानिंग की हुई है, जिसको नीतीश कुमार बोलते थे कि बप्पा के घर बस पैसा ला के देगा, रोजगार के बारे में, रोजगार के बारे में। तो वही नीतीश कुमार आज इतना रोजगार के लिए जो बात कर रही है, और जिस तरह से अभी पेंशन बढ़ाई गई है 400 रुपया विधवा पेंशन 400 से 1100 से किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष का दबाव पड़ रही है आदरणीय तेजस्वी यादव जी का, जिससे नीतीश कुमार बौखलाए हुए और अनेक तरह का समझ लीजिए योजना ला रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं कि जितना तेजस्वी जी बोले हैं 2000 रुपया विधवा पेंशन, 200 यूनिट बिजली फ्री और जितनी भी सारी योजना है, उस योजना को आप सबमिट कर दें। इससे बिहार के जनता के लिए भला हो जाएगा। जो गरीब शोषित वंचित जो बिजली बिल इतना आ जाता है, उससे राहत हमारे गरीब परिवार को मिले। तेजस्वी जी का ये क्या योजना था, माई बहन योजना, इसको भी नीतीश कुमार जी को लागू कर देना चाहिए। एकदम कर देनी चाहिए। जब दो एजेंडा को आप लागू कर दिए तो तीसरा भी पास कर देनी चाहिए, तीसरा को भी आपको लागू कर देनी चाहिए। लेकिन नहीं, अभी नहीं करेंगे। तो एकदम देखिएगा जब चुनाव लास्ट आएगी ना, जब 20 रोज 10 रोज बचेगी, तो वो एजेंडा को भी लागू करेंगे, मेरा विश्वास है। और हम गांव में ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं तो बोल रहे हैं जब से बिजली का घोषणा हुआ तब से बिजली 3 से 4 घंटा मिल रहा है। देखे हुए सोशल मीडिया पे वो देख रहे हैं हम। क्या ऐसा थोड़ी कि हमारे घर में बिजली नहीं है। आप लोग शहर में रहते होंगे तो थोड़ा कम कटता होगा, बाकी गांव में नहीं, ऐसा नहीं है। कल की घटना है कि एक गांव अकबरपुर प्रखंड का ही एक घटना थी, जहां 50 लोग, बिजली ऑफिस हमारे जस्ट पीछे बिजली ऑफिस है, वहां से उठ के 50 लोग, क्योंकि 7 घंटा से कंटिन्यू बिजली कटी हुई थी, जिसकी पानी मोटर वगैरह सब बंद थी, खेत किसानी की मैटर थी, सारा चीज ब्लॉक पड़ा हुआ था। तो लोग आके बिजली ऑफिस में जो होना चाहिए, मान के चला जाए, लड़ाई झगड़ा जो बोलना था वो बोल के चले गए बिजली ऑफिस में, जिससे बिजली ऑफिस फिर लाइन दिया, फिर आगे बढ़ी कार्यक्रम। देखिए, बताएं, राजद के नेता थे, बहुत सारे बात बोले हैं जो विधानसभा पे अभी गाली गलौज हो रहे हैं। आप लोग का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और बिजली के बारे में बताइएगा कि आप लोग का क्षेत्र में कितना घंटा मिल रहा है। धन्यवाद।